मौजूद हैं आज हांसी जिले के गांव चैनत में और लगभग 1.25 महीना यहां पर इनको हो चुका है। जो धरना है वो लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। बीती रात आपको बताना चाहेंगे यहां पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो 5 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं उनको उठाने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं असफल रहते हैं। महंगा पानी यहाँ देव मुक्त में है, बात करनी चाहिए पानी देने की। गर्मी का टाइम है, सरकार को भी पता है। 5 लोग अपने जीवन का दान करके यहाँ भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। सरकार को ये चाहिए था कि इनकी समस्या समाधान करे। सरकार रात के 12 बजे पुलिस को भेजा है, उन गुंडे अधिकारियों को भेजा है जो अनशन के ऊपर बैठे आदमी के ऊपर नहीं थे, बुढ़े के ऊपर 81 साल के ऊपर लाठी चार्ज करें, उनको घसीटे हैं, उनको ले जाने की जबरदस्ती करने की कोशिश करें हैं। हमने पानी लेना है और अगर आज पानी नहीं दिया तो हांसी के अंदर इतनी बड़ी पंचायत होगी जिसकी कोई सोच मान ले ना तो हांसी का डीसी ने करी होगी, ना विनोद ब्याणा ने करी होगी, ना बीजेपी सरकार ने करी होगी। विधायक साहब कहते हैं कि आंदोलन पर भी राजनीति हो रही है। कौन राजनीति करे? 81 साल का बुढ़ा बैठा है, वो भूखा तिसाया बैठा है, राजनीति कौन सा करता देखे आज तक? एक राजनेता बता दो ब्याणा ने कद अनशन करके राजनीति करी है या नायब सैनी ने कद अनशन करके राजनीति करी है? विधायक विनोद ब्याणा जो है गुमराह कर रहे हैं, हटी हो रहा है, रावण रूप कर रहा है, इंकारी हो रहा है, जनता को भकाने का काम करने लग रहा है। प्रशासन और किसान की लड़ाई आपस में झपट लग रहे हो तो करवाना। एक पीने का पानी की तो मांग थी, कोई ज्यादा मांग तो कौन थी? अगर बिजली और पानी या सरकार हमने उपलब्ध ना करवाएगी तो क्या करवाओगी? इस्तीफा दे दो भाई, कुर्सी बताए मारे और हरियाणा में बतेरे विधायक मंत्री बैठ जाएंगे। तो आपको कहा गया कि आप फांसी में पढ़ के दिखा दीजिए, आपके ऐसे कुछ बयान देखे गए। देखो मूर्ख आदमी है ना, हमेशा ट्रोल करते हैं। मूर्ख आदमी जानबूझ के धरने को खराब करने की कोशिश करते हैं। वो उनका काम है, हमारा काम हक की लड़ाई लड़ना है। तो आज आगे कहाँ की तैयारी? आज आगे हंसी की तैयारी है, लड़ना बढ़ना था। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज हांसी जिले के गांव चैनत में और लगभग 1.25 महीना यहां पर इनको हो चुका है। जो धरना है वो लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। बीती रात आपको बताना चाहेंगे यहां पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो 5 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं उनको उठाने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं असफल रहते हैं। तो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे लगभग सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो किसान साथी हैं लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वो आज डीसी ऑफिस का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। वो यहाँ से निकल चुके हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करवाने का काम करेंगे आखिर इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लद कर कहीं ना कहीं डीसी ऑफिस का घेराव करने के लिए चल पड़े हैं। तो अभी हम विकास सर किसान नेता और अक्षय नरवाल से खास बातचीत करवाएंगे। अक्षय भाई, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 1.25 महीना हो चुका है जो धरना वो लगातार चल रहा है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, सरकार खातिर भी शर्म की बात यह है आज जो शिक्षा की चिकित्सा की बात होनी चाहिए, हमारा जीवन बेहतर कैसे हो, देश बेहतर कैसे हो। एक तरफ तो विश्व गुरु की बात करें, एक तरफ ये बात करें कि हम इकोनॉमिकली 4था नंबर पर आगे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी हमारे देश की। और उसी देश में पानी की लड़ाई लोग लड़ने लग रहे हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई हम नहरी पाइपलाइन दे देंगे। रूमर्स भी इस तरह का चला रहे हैं। देखो, ठीक है, आप समाधान करो, आप पानी न देने का काम करो, लेकिन यह भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं बन पा रहा। वह क्यों है, वह पाइपलाइन रुकी रहेगी, वह टाइम पर ट्रांसफार्मर नहीं पाओगा, जला रहेगा। तो यह कहीं ना कहीं अविश्वास की समस्या है। जो ये अविश्वास है यो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने सोचना चाहिए अभी हम कैसे इन विश्वास में लेकर इनका समाधान करने का काम करें। साहब कहते हैं कि अगर मैं आपको पानी न दूं तो आप दोबारा से धरना चालू कर दीजिए, एक बार विश्वास तो कीजिए मेरे ऊपर। यो काम थोड़ा नहीं लोग नहीं, यो पूरा का पूरा काम उठ रहा। ये तंगे रोज रोज थोड़ा जुड़ा करें। आज जा कर दे तू जो जाने हैं, आज जा ले लेने विश्वास में बतू के अपना बेस्ट कर सके इन, ताकि आपके ऊपर विश्वास और बढ़े, सरकार के ऊपर विश्वास और बढ़े। आप क्यों नहीं विश्वास दे पा रहे? एक बुनियादी पाइपलाइन दोगे तो आप इन्हें ट्रांसफार्मर की आप इन्हें आश्वस्त करो कि इंश्योर करो यह चीज। अगर तो हमने कोई भी समस्या किसी भी तरह की नहीं आओगी, लेकिन वो इंश्योर कर नहीं पा रहे हैं। तो आज का क्या अल्टीमेटम आपने सरकार को दिया था? आज की कॉल थी कि चन्नत गांव से हांसी तक का शांति प्रिय ट्रैक्टर मार्च रहा होगा और आप देख रहे हो चन्नत गांव का चुच्ची बच्चा बाहर लेकर आया। चन्नत गांव तो और गामन भी सीखना चाहिए।
जो चन्नत एकता परिचय दे रहा है, अब ऐसे एकता परिचय दिया जावे। जी विकास भाई, क्या कहना चाहेंगे? आप बार बार धरने पर आते हैं, जो प्रकरण चला, कभी पाइपलाइन उखाड़ी जाती है, कभी ट्रैक्टर मार्च, कभी शव यात्रा, क्या कहना? देखो ये तो सरकार देखो क्या करवाना चाह रही है। सरकार कह रही है कि पाइप टी तो दे देंगे, लेकिन नहर का दोहरत दे देंगे। नहर का दोहरत देने की बजाय अड़त दे दो, चन्नत का लोहे लग गए हैं। कुआं कह दें टी दे देंगे, रात न दे देंगे। कुआं कह दें लाइन अवैध उखाड़न लाग रहे, मुकदमे करते हैं। महंगा पानी यहाँ देव मुकदमे है। बात करनी चाहिए पानी देने की। गर्मी का टाइम है, सरकार को भी पता है। 5 लोग अपने जीवन का दान करके यहाँ भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। सरकार को ये चाहिए था कि इनकी समस्या समाधान करे। सरकार रात के 12 बजे पुलिस को भेजा है, उन गुंडे अधिकारियों को भेजा है जो अनशन के ऊपर बैठे आदमी के ऊपर नियत थे, बुढ़े के ऊपर 81 साल के ऊपर लाठी चार्ज करे हैं, उनको घसीटे हैं, उनको ले जाने की जबरदस्ती करने की कोशिश करे हैं। ये सरकार को तय कर लेना चाहिए, सरकार ऐसे अधिकारियों को के साथ क्या करना है। आज पूरे हरियाणा के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और निश्चित तौर पर हांसी के लिए भी पानी चाहिए, हमने चन्नत के लिए भी पानी चाहिए। आज समाधान नहीं हुआ तो आज भी कोई ना कोई बड़ा फैसला हम लेके जाएंगे। ये केवल आखिरी और अंतिम इशारा है। हम किसी भी सूरत में हमारे जो बूढ़े जो अनशन पर बैठे हैं उनको मारने खातिर थोड़े बैठा रखे हैं, हमने पानी लेना है। और अगर आज पानी नहीं दिया तो हांसी के अंदर इतनी बड़ी पंचायत होगी जिसकी कामना, जिसकी कोई सोच मान ले ना तो हांसी का डीसी ने करी होगी, ना विनोद ब्याणा ने करी होगी, ना बीजेपी सरकार ने करी होगी। विधायक साहब कहते हैं चाय पीनी उससे पहले फिक्की बता रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि पानी देने के लिए तैयार हूं, विश्वास तो कीजिए। अरे तेरी चाय पिछले कई साल थे उससे की तो चाय पी रहे थे, और कितने गए थे चन्नत वाले चाय पीने। और दो आज अनशन पर तो बैठे ही हैं, धरना भाई बैठे हैं। पहले 2 साल तक लगातार चन्नत की कमेटी विधायक जी से मिठी चाय लेने खातर जाया कर दी, उस टाइम पर प्रबंध क्यों नहीं कराया। विधायक विनोद ब्याणा जो है गुमराह कर रहे हैं, हटी हो रहा है, रावण रूप कर रहा है, अहंकारी हो रहा है, जनता को बकाने का काम करने लग रहा है। एक्शन यहाँ आया था वो पानी नहीं पी पाया। इतना मीठा होता तो वीडियो है हमारे पास, अगर इतना मीठा पानी होता नहीं, इतनी मीठी चाय होती तो एक्शन ही पी लेंदा। जो आपने अभी कहा कि तानाशाही की जा रही है, विधायक साहब कहते हैं कि आंदोलन पर भी राजनीति हो रही है। कौन राजनीति कर रहा है? 81 साल का बुढ़ा बैठा है, वो भूखा तिसाया बैठा है, राजनीति कौन सा करता देखे आज तक? एक राजनेता बता दो ब्याणा ने कद अनशन करके राजनीति करी है या नायब सैनी ने कद अनशन करके राजनीति करी है? कभी न आंदोलन लड़े हैं। राजनीति का यो तरीका है, राजनीति वाले तो दौड़े पा रहे हैं, एशिया में रहे हैं, राजनीति तो वह तो पीछा तो राजनीति करे हैं। यहाँ तो पीण खातर और जीण खातर ये चीज, इन मांगों को लेकर लोग अपनी जान बलिदान करके बैठे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही, ना यहाँ कोई राजनेता दिखेगा। अब आगे का क्या पड़ा हुआ? आगे अभी डीसी साहब के पास जावांगे, वहाँ मुख्यमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम तड़का ये ना कह दे कि हमारे द्वारा मैसेज नहीं पहुंचा था, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। हांसी शहर को एक संदेश देंगे, भाई हम हांसी का पानी नहीं रोक रहे, हम हांसी का पानी मांग रहे हैं। जितना पानी हमारे पास मटका में होगा वो भी हांसी वाले ने पिया के आवांगे। और हम तो आज मतलब जल का एक सत्याग्रह है तो जल भी नहीं पींदे। हमारे पास जो है हांसी न पियाने ना हम तैयार हाँ चन्नत वाले और तमाम आसपास के गांव, हमारा कोई विवाद नहीं है। हम केवल और केवल पीने का पानी चाहते हैं, केवल और केवल एक जीने का रास्ता चाहते हैं, क्योंकि पानी नहीं हो तो जीने खातिर भी हमें बड़ी समस्याएं होंगी। अभी हमारे साथ अर्चिकारा मौजूद है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? बार बार धरने पर आते हैं, क्या कहना आपका? देखिए मेरा मानना ये है, सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं और आज किसानों के जहाज निकले हैं उन्हीं आंखों को खोलने के लिए। एकता में बल होता है। मैं जीवन में पहली बार ऐसा बहादुर गांव देख रहा हूं जो दिन रात एक होके लड़ रहा है। कल रात में पुलिस ने झड़प की थी, उस झड़प में मात्र 5 मिनट के अंदर संपूर्ण गांव रोड के ऊपर खड़ा था। और आज यह गांव जीत करेगी, इतिहास लिखेगा, घमंडी सरकार का घमंड तोड़ेगा और सभी गांवों के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। आपके ऊपर भी बयानबाजी की गई, तो आपको कहा गया कि आप हंसी में बढ़ के दिखा दीजिए, आपके ऐसे कुछ बयान देखे गए। देखो मूर्ख आदमी है ना, हमेशा ट्रोल करते हैं। मूर्ख आदमी जानबूझ के धरने को खराब करने की कोशिश करते हैं। वो उनका काम है, हमारा काम हक की लड़ाई लड़ना है। तो आज आगे कहाँ की तैयारी? आज आगे हंसी की ये तैयारी है, लड़ना बढ़ना था। ये देख लीजिए, अरे शिकार आ रही है, अपना बहन आ रही है, गला खड़े हैं भाई चन्नत काम का। जो कल रात डीसी साहब ने बर्बरता पूर्वक हमारे बुजुर्ग बैठे थे भाई, लाठी चार्ज करने का कितनी आदेश दिया, जो ब्याणा साहब ने दिया, भाई भाई ने मरवाने लग रहा है।
प्रशासन और किसान की लड़ाई आपस में झपट लग रहे हो तो करवाना। एक पीने के पानी की तो मांग थी, कोई ज्यादा मांग तो कौन थी। अगर बिजली और पानी या सरकार हमने उपलब्ध ना करवाएगी तो क्या करवाओगी? इस्तीफा दे दो भाई, कुर्सी पता है मारे और हरियाणा में बतेरे विधायक मंत्री बैठ जाएंगे। रही राजनीति की बात करने की, राजनीति भाई खुल के करांगे। कह दिए बयाना साहब ने, जय ये बयाना साहब ने कह दी नहीं बात है, बोले किसान संगठन ये राजनीति करे। राजनीति भाई वह करांगे जो समाज हित में होगी, जो देश हित में होगी और जो भाईचारा के हित में होगी, वह राजनीति करांगे। और विधानसभा में और संसद में भी बढ़कर राजनीति करेंगे। और बयाना साहब ने आपके चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचा दिए और आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से प्रार्थना करें भाई, बार बार लंबा हो गया 8 दिन आमरण अनशन पर हमारे किसान लीडर बैठे हैं, तो नायब सैनी जी सुनो। और जिस प्रशासन के अधिकारी ने मतलब बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करे ने, उसने सस्पेंड करने का काम करे। और हाँसी को वह फीत तो आड़ा उतरी भाई साहब, वह फीत ले जो, हम नट दे को नहीं, लेकिन भाई भाई ना बिड़ो। या सरकार तो चाहे नहीं है। एसपी साहब तो बार बार निवेदन लाग रहे करना में, भाई एसपी साहब पानी तो मांगा, हाँ कोई जुल्म तो नहीं पानी मांगना, तो अधिकार है हमारा छीन के लेंगे भाई। जी अभी हमारे साथ सुरेश कोच जी मौजूद हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? लगभग 500 की सबसे ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भाई विनोद बिहाना की जिद की वजह से सारा समाज तबाह बना रखे एक विधायक की जिद पे। नायब सैनी ने समझ लेना चाहिए कि पानी देना ही होगा, बस इतना ही। लगभग रात को 2 बजे यहाँ पर है, एक लाइन चल देना, जो आमरण अनशन पर बैठे थे उनको उठाने की कोशिश की। आइए ताना से आइए, एक लाइन चलते रहो भाई। अब आगे की क्या प्लानिंग बनाई आप? सेक्रेटरीट जाएंगे। तो अब यहाँ से डीसी ऑफिस की तैयारी किसानों ने कर ली है और ये एक बड़ी हुकार यहाँ पर किसानों ने भरने का काम किया। जी मैं ओम प्रकाश गांव के अंतरा चैनत के जो पानी की समस्या है, ये डिग्गी के अंदर दूषित पानी है, जिसको फिल्टर नहीं हो उसका पानी की सप्लाई नहीं उसकी। जो मांग करता है, धरना करता है, भूख हड़ताल पर जाता है, आखिरी तंग होके जाता है। मैं आसी के डीसी को, विधायक को और सरकार को और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, इसका समस्या का बैठ के समाधान किया जाए और चैनत वासियों को 36 इंच में पानी का कनेक्शन देके इसका समस्या का समाधान किया जाए। अन्यथा 36 बरादरी, चैनत गांव, भाईचारा और सभी राजनीतिक पार्टियां ने इनका समर्थन किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि चैनत को पानी दे, इस समस्या का समाधान करे, भाईचारे के कामयाब करे, सरकार अपना दायित्व निभाए। तो ये हमने सभी से खास बातचीत करवाई है। आगे देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। डीसी ऑफिस के लिए ही किसान जो है यहाँ से निकल चुके हैं और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब तो हम पानी लेकर ही वापस हटेंगे। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।